भाई बहुत देर हो गई, चलो जल्दी करो। बच्चों मेरी एक बात सुनो, आज से मैं इस घर की बॉस हूँ और अब कोई अपनी मनमानी नहीं करेगा। आपा कहाँ है? आपा जो है अपने नए घोंसले में चली गई है इसमो। और याले? याले आपा यही है इसमो। अब जल्दी से नाश्ता कर लो, तुम लोग को स्कूल छोड़ के काम पे जाना है। किरण जल्दी करो वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। पहले हमें आपा के पास जाना चाहिए। कोई नहीं जा रहा आपा के पास। चलो बैग उठाओ अपने, हम लेट हो रहे हैं। मेरा मुंह मत देखो, जो कह रहा हूँ वो करो। शाबाश। ओके मैं तो जा रहा हूँ। रुको रुको, हाँ। हिकमत अभी चलो, मत जाओ, शाबाश। बाहर बहुत ठंड है, ये लेके जाओ। नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? मैं तो तुम्हें एक समझदार लड़का समझ। और कैसे हो ब्रो? हाँ, तुम कहाँ से आ गए सुबह सुबह? यार मैंने क्या किया है? मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? कह तो ठीक रहे हो, क्या हुआ है? मैं पूछना चाह रहा था कि दिया की कोई खबर है तुम्हें? नहीं यार उनकी कुछ खबर ही नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहे। सुबह नाश्ते पर भी मिलना था पर वो लोग नहीं आए। यकीनन कुछ हुआ है उनके साथ। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे कोई परवाह नहीं है उन दोनों की। यार बेवकूफ मत बनाओ मुझे। अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें कितनी परवाह है उनकी, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे और दिया के दरमियान क्या चल रहा है। सुनो, मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी है कि यकीन करो या ना करो मेरी बात पे। तुम अक्लमंद हो, समझ जाओ खुद। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उनसे कब का दूर हो चुका होता, क्योंकि उन लोगों से ताल्लुकात का मतलब है अपना दिल दुखाना, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपना दिल दुखाओ। यार अगर आपने दवाई वक्त पे ना ली तो ये ड्रिप भी असर नहीं करेगी दिया साहिबा। ये कुछ भी नहीं खा रही है डॉक्टर साहब। मेरे मॉम डैड भी यहाँ पर नहीं है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। अगर शाम तक इनकी तबीयत बेहतर ना हुई तो हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। यू वेलकम, खुदा हाफिज। दिया मेरी जान, प्लीज अपने आप को संभालने की कोशिश करो। क्या मिल जाएगा ऐसे रहकर? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, ये सब करने के पीछे जरूर कोई वजह है। तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं चाहती हूँ। क्या मतलब कुछ भी नहीं चाहती हूँ? क्या याद नहीं है दिया, तुम 8 साल की थी जब तुमने एक डॉगी के लिए अपने आप को भूखा रखा था। जब तुम एक डॉगी के लिए ऐसा कर सकती हो तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए सारा, बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, मगर प्लीज गुस्सा मत होना। तुम मत पूछो ना। दिया मेरी जान, प्लीज उठो, आओ जरा बैठ जाओ प्लीज ना। सारा मैं थकी हुई हूँ। प्लीज मेरी प्यारी बहन उठो ना। मेरी तरफ देखो, सच बताना। दिया, तुम्हारी इस हालत के पीछे जरूर वो रहमत है। प्लीज झूठ मत बोलना मुझसे। मैंने तुमसे झूठ कहा था सारा। प्यार हो गया मुझे, लेकिन इस बात को जानबूझकर एक्सेप्ट नहीं करी थी मैं कितनी बुज़दिल निकली कि एतराफ ना कर सकी। अब अगर मैं ऐसे ठीक करना चाहूं भी तो मैं कुछ ठीक नहीं कर सकती सारा। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा नहीं चाहा था मैंने। मोहब्बत में क्या इतनी तकलीफ होती है? हर चीज से बढ़कर कोई शख्स मेरे लिए इतना अहम कैसे हो सकता है सारा? बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे।
पूरी तरह टूट गई हूँ यार। मैं जानती थी कि यही वजह होगी। चलो अब आराम करो। प्रॉमिस करती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत होना। सारा प्लीज बात सुनो मेरी। मेरे इस हाल के बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, किसी से भी नहीं। खासतौर पे उस रहमत से कहने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें। ज्यादा मत सोचो इस बारे में। सारा, कितनी बेवकूफ हो तुम। मेरा गेम बिल्कुल भी नहीं समझ सकी। नफरत है मुझे बीमार होने से। ड्रामा करना भी कितना मुश्किल काम है। हद है। चलो कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। वो आदमी है सैफी, उसने तुमसे कुछ पेपर साइन करवाए थे जिसकी वजह से तुम एक बहुत बड़े फ्रॉड में फंस गई थी। क्या? वो नेहा के साथ मिलकर काम कर रहा था। क्या? नेहा ने तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे काफी ब्लैकमेल किया, मुझे काफी प्रेशराइज भी किया, लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया। अब हर चीज हमारे हाथ में। यार क्या संभाल लिया तुमने? कैसे छुपा सकते हो इतनी बड़ी बात तुम मुझसे? मेरी जान, हम तुम्हें मजीद अपसेट नहीं करना चाहते थे। और हाँ, एक और बात, तुम्हें अपने बहन भाइयों पे फख्र होना चाहिए। तुम्हें लगता था कि वो किसी काम के नहीं है, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने ही सब कुछ किया है। तुम्हें इस बात पे फोकस करना चाहिए। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। एक एक को नहीं छोड़ूंगी मैं, एक एक को नहीं छोड़ूंगी। और सबसे पहले तो उस नेहा को देखूंगी। समझती क्या है खुद को? आखिर संभाल क्या लिया है तुमने? कर क्या लिया है? वो गड्ढा जो नेहा ने तुम्हारे लिए खोदा, वो खुद उसका शिकार होने जा रही है और उसको मालूम भी नहीं है। सलीम वो फाइल्स अब तक प्रोसिक्यूटर को पहुंचा चुका होगा। सलीम भी मिला हुआ है क्या? हाँ, पहले तो नेहा के साथ ही मिला हुआ था, लेकिन अब थोड़ी समझ आ गई है उसे, अब हमारी साइड पे। अच्छा, इसका मतलब हम वर्कशॉप भी खो देंगे। यार असल में जो तुम खो चुकी हो वो है तुम्हारे कस्टमर्स। हाँ, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मगर मैंने तो सारे पेपर्स पढ़कर ही साइन किए थे, और उन पेपर्स पर सिर्फ मशीन्स और उनकी डिलीवरी का ही लिखा था, जितना मैं समझ पाई थी। जानता हूँ मेरी जान, लेकिन उसमें बहुत कुछ छोटा छोटा लिखा होता है। सब कुछ पढ़ती तो। मेरी ख्वाहिश क्या है ये पूछा था ना? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ मैं। क्या कहा? जो कहा मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसी सिचुएशन से दोबारा गुजरूं। मैं पढ़ूंगी और सीखूंगी सब, ठीक है? ताकि तुम्हारी बीवी जैसे लोग आइंदा कभी जाहिल समझकर बेवकूफ ना बना सके मुझे। गुड, ब्रावो, बहुत अच्छी विश है। प्लीज आइए सर। सर, हाँ मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप फ्री हैं इस वक्त? क्या बात है? एक क्वेश्चन था जो सॉल्व नहीं हो रहा। मैं प्रोफेसर अली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज आप हेल्प कर देंगे मेरी? ठीक है, तुम इनका क्वेश्चन देख लो जाकर। मुझे एक मीटिंग में जाना है, लेकिन रहमत होमवर्क जरूर देख लेना। कोई मौका नहीं छोड़ती तुम। क्या मसला है बताओ मुझे। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चलो ऑफिस चलते हैं। क्या बात है सारा? दिया ठीक नहीं है रहमत। क्या हुआ? बीमार है? बहुत दिनों से बीमार है, कुछ भी नहीं खा रही है वो, दवाई भी नहीं खा रही है वो। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई और कहा अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा।
मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा है जैसे मरना चाहती है वो। ये क्या कह रही हो यार? किया क्या है उसने आखिर अपने साथ? ऐसा लग रहा है जैसे खुद को सजा दे रही है। मेरे मॉम डैड भी घर पे नहीं है, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरी बहन की जान बचा लो जाकर। यार दिया यार, सारा कहाँ थी तुम यार? सुबह से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। ये रहमत कहाँ जा रहा है? अपनी प्रिंसेस को जिंदा करने जा रहा है। मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, चलो कैंटीन चलते हैं। मैं नहीं जानती कि तुम लोगों ने मेरे लिए क्या कुछ किया है, कितनी मुश्किल से गुजरे हो, लेकिन इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। काश कि तुम लोगों ने मुझे बताया। ये तुम क्या कह रही हो फिजा? वो वर्कशॉप हम सबकी और उसे बचाना हम सबका फर्ज बनता है। हाँ बिल्कुल मेरी जान, हम लोग चाहते थे कि बस तुम खुश रहो। इतनी मुसीबतें उठाई हैं तुमने। यार अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया तुम सबका, और तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया बासित। हाँ हेलो सलीम, क्या हुआ? काम हो गया? यार बासित, वो फाइल चोरी हो गई यहाँ से। चोरी हो गई? क्या मतलब? हाँ मेरा पार्टनर नेहा के साथ काम कर रहा था, उसी का ये काम है। बासित, किसी भी तरह से मुझे ये फाइल प्रोसिक्यूटर को देनी है, वरना हम फिजा को बचा नहीं पाएंगे। लानत है यार, तुम लोग इतनी सी चीज नहीं संभाल सके। क्या हुआ है? तुरंत प्लान बी पे काम शुरू करो। प्लान बी? ठीक है। अभी प्लान बी क्या है बताओ मुझे बासित। ठीक है, आराम से आराम से आराम से, अभी टाइम नहीं है इस चीज को एक्सप्लेन करने हमें कुछ तो बताओ। बाद में क्या रहा है ये? लेकिन प्लान बी क्या है? जल्दी खोलो दरवाजा। जी बोलिए। दिया कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। अरे मैं मेरी उसका बात दोस्त हूँ, सुनिए, उससे आप मिलने कहाँ के लिए जा आया रहे हूँ, हैं इस फिक्र तरह मत से? दिया, 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 ये क्या किया तुमने? दिया, क्यों? मुझे बता दिया होता। दिया, कुछ तो बोलो ना। अगर तुमने मेरी तरफ नहीं देखा तो मुझे यह एहसास ही नहीं होगा कि तुम मेरे पास हो। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो दिया, शायद मैं जिंदा ही ना रह पाऊं। सुनो, आंखें खोलो अपनी और देखो कौन आया है तुमसे मिलने। और तंग मत करो मुझे। मैंने कभी बताया नहीं मगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, अपनी दिया के साथ। क्या हो तुम मेरे लिए मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। क्या वाकई? ये क्या है दिया? मैं तुम्हारे बेवकूफाना खेलों से तंग आ चुका हूं दिया। ये क्या मजाक है? जा रहा हूं मैं। हाँ एक नहीं सेकंड रुको तो सही, बात तो सुनो क्या चाहती मेरी। हो यार? रहमत प्लीज क्या- बात सुनो। क्या दिया? ये मैंने हम दोनों के लिए किया है। ये ड्रामा मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि सारा भी हर्ट ना हो और हम दोनों भी एक हो जाएं। और वैसे भी अगर सारा तुम्हें खुद से मेरे पास लेकर ना आती तो वो हमारे लिए हमेशा मसले खड़े करती रहती, और तुम भी मेरे पास खुद से ना आते अगर तुम्हें मुझे खो देने का डर ना होता। तो क्या गलत किया मैंने? कैसे यकीन कर लूं मैं तुम्हारी बात पर? तुम और तुम्हारे गेम्स, क्या तुम कभी कोई चीज सीधी तरह कर सकती हो? बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह। और मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी।
हाँ, कुछ देर पहले तो कुछ और कह रहे थे। हाँ, वो सब कुछ तो मैंने जज्बात में बोल दिया था। हाँ, वाकई में। इसका मतलब है कि मुझे बीमार होना पड़ेगा तुम्हारा एतराफ सुनने के लिए। तो मैं तैयार हूँ। क्या बकवास है यार रहमत, तुम हो वो जिससे मैं प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा अहम हो मेरे लिए। और मैं जैसी हूं तुम जानते हो, और तुमने इसी लड़की से प्यार किया है। जब तुम्हारे साथ होती हूं तो सब कुछ भूल जाती हूं मैं, और ये बात तुम्हारा दिमाग नहीं समझता, लेकिन दिल समझ सकता है। अम्मी पापा कब आएंगे? तुम्हारे बाबा की कॉल है, देखो शायद रास्ते में है वो। हाँ बोलो शिराज। कहाँ हो नेहा? मैं और शिराज एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं प्रोसिक्यूटर के पास जाऊंगी। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। क्या सच में? मैं जानती हूँ उस फाइल के लिए तुम्हें क्या कुछ नहीं करना पड़ा। तुम जानती हो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कुछ करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। चलो ठीक है फिर, तुमने आने में बहुत देर कर दी शिराज। रुको, बात सुनो मेरी, रुक जाओ। 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 15 मिनट में, ठीक है? कंट्री साइड रोड पे हूँ मैं, ठीक है? पहुंच रहा हूँ मैं, वेट करो, आ रहा हूँ बस। कैसे यकीन कर लूं शिराज कि तुम सच कह रहे हो या झूठ? तुम पे यकीन करना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। यार मैं आ रहा हूँ, कह रहा हूँ ना। मैं नहीं चाहता कि फिजा दोबारा जेल जाए, मैं इसलिए आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारे पास बस 20 मिनट है। अगर तुम नहीं आए तो मैं चली जाऊंगी प्रोसिक्यूटर के पास। ठीक है फिर 20 मिनट, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ, आ जाऊंगा। हेलो शिराज। हेलो शिराज, ये कैसी आवाज है? तुम ठीक तो हो ना? अम्मी पापा को क्या हुआ है? शिराज क्या हुआ है? हेलो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है मेरी जान। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। आप इसे कमरे में ले जाएं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, परेशान मत होना। ठीक है मैडम। हेलो, एक्सीडेंट हो गया टनल के एग्जिट पे, कंट्री साइड रोड। मैं उससे फोन पे बात करी थी और मैंने एक धमाका सुना। प्लीज एम्बुलेंस भेजे वहाँ जल्दी। शिराज, क्या हुआ है? मैडम आप आगे नहीं जा सकती। शिराज, रास्ता छोड़े मेरा, जाने दे मुझे। आप नहीं जा सकती, हट जाए मेरे रास्ते से, मुझे जाने दे। प्लीज मेरा संभालें खुद शौहर को। है, प्लीज जाने दे। शायद बहुत तेजी में थे, इसलिए ये एक्सीडेंट हो गया। और वो नहीं बच सके। वो बुरी तरह उनकी शनाख्त मुमकिन नहीं है। आप उन्हें इस कंडीशन में नहीं देख पाएंगी। फोन नहीं मिल रहा है इसका। तुरान भाई से बात हुई क्या तुम्हारी? तुरान तो फोन ही नहीं उठा रहा है। ये लोग मुझे पागल कर देंगे यार। आखिर प्लान भी क्या है ये भी नहीं बताया इन्होंने हमें। फिजा, तुम एक काम करो, मेरी बात मानो, यहाँ से कहीं चली जाओ या तो छुप जाओ, वरना तुम्हें जेल जाना पड़ जाएगा। यार समरा, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग खराब नहीं हुआ है मेरा, मैं तो ये सब फिजा की भलाई के लिए कह रही हूँ। जेल जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, अंदाजा नहीं है तुम्हें। हाँ आगे शायद। क्या हुआ तुरान भाई? यार तुरान, कहाँ रह गए थे तुम? कितना परेशान हो गए थे हम। फिजा जल्दी करो, हमें फौरन यहाँ से जाना होगा, जल्दी करो, आ जाओ। लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं तुरान भाई? और आप कहाँ थे? क्या चल रहा फिजा है? अभी कुछ नहीं बता सकता मैं तुम्हें। जल्दी करो, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। अपना सामान पैक करो, जल्दी करो। क्या कह रहे हो? कुछ तो बताओ ये यार। समझो मसले का हल मिल गया। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी टाइम नहीं है। क्या हल मिल गया? कत्ल तो नहीं कर दिया तुमने?
क्या आपने मार दिया उसे? अरे क्या हो गया, हमने किसी को नहीं मारा, क्यों पागलों वाली बातें कर रही हो? हमने बस मसले का हल निकाल लिया। फिजा खुदा के वास्ते जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी करो। तुरान भाई कुछ तो बता के जाइए हमें। लेकिन हाल तो बताते जाओ चलो फिजा, आ जाओ, जल्दी करो। तुरान भाई लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तुम चलो तो सही यार। हम यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे जहाँ पर तुमको एक बॉडी आइडेंटिफाई करनी है और कुछ नहीं। आइडेंटिफाई करनी है बॉडी? तुरान भाई डरा रहे हैं आप मुझे यार। ठीक है, मैं तुम्हें आराम से समझाता हूँ, ठीक है? बासित जिंदा है अभी। बासित जिंदा है अभी? हाँ जिंदा है वो। अल्लाह माफ करे तुरान भाई के बासित को कभी भी कुछ। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे क्यों कुछ होगा, वो बिल्कुल ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस तुम चल के बॉडी आइडेंटिफाई करो। वो लोग वहाँ तुम्हें एक बॉडी दिखाएंगे जो पूरी तरह से जल चुकी है। वो लोग तुमसे कहेंगे कि ये बासित है, पर वो बासित नहीं है, समझ गई ना? लेकिन तुम उनसे कहना कि ये बासित है, ठीक है? हाँ तुरान भाई। फिजा खुदा के लिए चुपचाप चल के मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, तुम सब कुछ बिगाड़ दोगी। आ जाओ यार, बैठ जाओ जल्दी। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी आपके साथ। किस बॉडी की बात कर रहे हैं आप? यार फिजा, मैं और तुम्हें किस तरह समझाऊं? देखो, नेहा को लगता है कि बासित मर गया, समझी? तुम इस तरह तो नहीं देखो मुझे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। भरोसा रखो मुझ पे, मेरी बात मान लो और चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। ठीक है, मैं चल रही हूँ आपके साथ, लेकिन मैं पहले बासित तुम की वहाँ जान पर ले चल के लूंगी, उसे मरा हुआ देखिएगा। साबित करता हूँ, फिर जैसे मारना मारती रहना। मैं ऑफिशियली उसकी जान ले लूंगी। हद, यकीन नहीं आता मुझे इसकी हरकतों पर। उफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये अपने हस्बैंड को देखना चाहती हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप ना देखें। उनकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। इस कंडीशन में उन्हें देखना आपके लिए सही नहीं होगा। मैं एक लॉयर हूँ, मैंने बहुत सारी ऑटोप्सीज देखी हैं, मैं उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन मैडम, इस वक्त मामला जरा मुख्तलिफ है। बेहतर है कि आप उन्हें ना देखें। मैंने कहा ना, मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, आइए। तुम बाहर इंतजार करो मेरा। जी ठीक है सर। ठीक है, अब चलिए आप प्लीज बाहर आ जाइए। यहां बैठ जाइए। ऑफिसर, एक पानी की बोतल लाना। तो ये एक्सीडेंट उस वक्त हुआ जब आप उनसे फोन पे बात कर रही थी? हाँ, बात हो रही थी हमारी और अचानक से मुझे एक जोर का धमाका सुनाई दिया। आपको कैसे पता चला कि उनकी गाड़ी काबू से बाहर हो गई? क्या वो उस वक्त बहुत गुस्से में थे? नहीं, हम दरअसल फैमिली हॉलिडे पे जाने की बात कर रहे थे। प्लीज अपना एड्रेस यहां लिख दीजिए। बाहर एक खातून आई है और वो कह रही हैं कि वो शिराज अख्तन की बीवी हैं। क्या मतलब तुम्हारा? क्या मतलब आपका? शिराज की बीवी सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। आखिर कर क्या रही है ये पागल औरत यहाँ पर? हाँ? क्या कर रही हैं? दूर रहो मुझसे। एक मिनट, जरा रुक जाइए आप लोग। शिराज की बीवी कौन है? हाँ मैं हूँ, हटे। और ये देखिए सबूत। और इनकी तो पहले से ही तलाक हो चुकी है ऑफिसर। मुझे दे। और ये पागल औरत, इससे ये हकीकत बर्दाश्त नहीं हुई। हर तरह की कोशिश की है इसने कोशिश की मुझे ब्लैकमेल करने की, हमें बर्बाद करने की। प्रोसिक्यूटर साहिबा, क्या सच है ये? अब ये कोई प्रोसिक्यूटर वगैरह नहीं रही, इनको इनकी जॉब से निकाल दिया गया है। ये औरत दरअसल बहुत ही चालाक है। इसने अपनी घिनौनी हरकतों से मेरा शौहर मुझसे छीन लिया। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये दिमाग खराब है। बस ठीक है, गौर से सुनो मेरी बात। तुम्हारी चालें और झूठ बहुत बर्दाश्त कर ली हमने। दूर रहना तुम आज के बाद मेरी फैमिली से।
मैंने अपने बेटे के बाप को खो दिया है और मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है। आसानी से जाने छोड़िए इन्हें। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। आज जो कुछ भी हुआ है सबकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। शिराज नफरत करता था तुमसे और जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी हकीकत जान चुका था नेहा। तुम ये सारी घटिया हरकतें एक ऐसे शख्स के लिए करती रही जिससे तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी। आज वो नहीं रहा, अब तो खुश हो ना तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर वाकई तुम्हें उससे प्यार होता तो तुम आज ये ना कहती। उसकी डेड बॉडी पड़ी है रूम में। एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने अपने बेटे के बाप को खोया है। इस तकलीफ का अंदाजा तुम्हें क्या होगा? और मैं ये जानती हूं कि शिराज के पीछे तुम क्यों थी। क्योंकि शिराज की दौलत हासिल करना चाहती थी तुम, और इसीलिए उससे प्यार का नाटक किया तुमने। हद हो गई है यार। और एक बात बता दूं तुम्हें, शिराज तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ रहा था, मेरे पास। शायद इसी बात से तसल्ली मिले। मेरे पास तो शिराज की अमानत है, उसका बेटा। तुम्हारे पास उसका क्या है? क्या ये मैरिज सर्टिफिकेट? तो अब तुम इसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजारना। किस कदर घटिया औरत हो आखिर तुम। तरस आता है मुझे तुम्हारे बेटे पर यार। दूर हो जाओ तुम मेरी नजरों से, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। शक्ल नहीं दिखाना आज के बाद तो मुझे अपनी। ये बात तुमसे कहूंगी मैं। अगर दोबारा मुझे अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डरती नहीं हूं मैं। देख रहे हैं ऑफिसर, ये अभी भी धमकी दे रही है हमें। आओ तुम बैठ जाओ यहाँ। आप तो देख चुके हैं ऑफिसर, वो औरत कितनी खतरनाक है, धमकियां दे रही है हमें। उसकी वजह से हमारी जिंदगी में हमेशा मुसीबत आई है। और मेरा दोस्त देखिए, उसी की वजह से मर गया। बहुत ही अच्छा इंसान था वो यार। क्या आप मिस्टर शिराज के रिश्तेदार हैं? नहीं, वो बेस्ट फ्रेंड था वो मेरा, बिल्कुल भाइयों की तरह था, बहुत पुराना दोस्त था। अफसोस हुआ मुझे। दरअसल उनकी पूरी बॉडी जल चुकी है, शनाख्त के काबिल नहीं है। मेरे ख्याल से तो आप अगर ना देखें तो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। खुद ही सोचे ये किस तरह देखेंगे उसको इस हाल में, बहुत मुश्किल होगा। यहाँ से जा सकती हूँ क्या अब मैं? हम अगर पहले आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बाद आप जा सकती हैं। क्या इनके बदले मैं ये फिल कर सकता हूँ ऑफिसर, क्योंकि इनकी हालत ठीक नहीं है? कहाँ फिल करना है? ठीक है, आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर? जी यहीं पर। हाथी हो गई। मेरा दोस्त बासित। अरे मेरा दोस्त, ये ले ऑफिसर, मैं जाके उसको देखता हूँ। आप तो देख ही रहे हैं उसकी हालत। अब बताएं मुझे कि कहाँ है बासित? फिजा थोड़ी देर चुप रहो, बता नहीं सकता, मैं पहले ही कितना घबराया हूँ। देखिए तुरान भाई, बासित को मैं जानती हूँ कि वो बिल्कुल ही पागल है, लेकिन आपने ये सब कुछ क्यों किया? अगर हम ऐसा ना करते तो क्या नेहा हमारा पीछा छोड़ देती? चलो आ जाओ, हमें होशियारी से काम लेना होगा, क्या पता हमारा पीछा कर रही हो।
उठाया? पता नहीं क्या मसला है, फोन नहीं उठा रहे। क्या करेंगे हम लोग आ गए। हाँ। चलो अंदर आ जाओ स्मोक। आप लोगों का मुंह क्यों लटका हुआ है? जो फाइल हमने नेहा से चुराई थी वो उसे वापस मिल गई है। क्या? तो क्या पापा जिल जाएंगी? तौबा करो यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। बासित और तुरान इस मामले को देख रहे हैं। तुरान लेकर गया फिजा को कहीं। वो कैसे देख लेंगे इस मामले को और आपको लेके कहाँ कसम गए? से मुझे कुछ भी नहीं पता रहमत, मैं कब से फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहे। मुझे बता के थोड़ी गए कुछ। क्या कर रहे हैं? पता नहीं। बहुत भूख लग रही है मुझे, कुछ खाना इनको भी चाहिए, इसी वक्त आना। गरम खाना चाहिए यार, जल्दी से लेकर आओ। उस वीराने में मुझे भेज दिया तो तुमने, वहाँ पर तो कुछ भी खाने को नहीं था। शदीद भूख लग रही है यार, गरम करके लेकर आओ। मेरे और आरजू के लिए बुरा हाल हो रहा है हमारा यार। मैं उस जगह पर अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। कितना छोटा है वो घर और तुम उसे मेंशन कहते हो? मैं ही तो था ना शायद, जो आपसे कह रहा था कि उस घर में जाके रहें। अरे यार तुम अपनी उस चारदीवारी के लिए इतने जज्बाती क्यों हो? ये लो। थैंक्स। हद हो गई, ये चाबियां तो मिल गई ना। अब खाना लाओ मेरे बाबा लिए रुक जा, फौरन। पहले ही कितने मसले हैं यहाँ। अब क्या मसला है यहाँ? बाबा आपा फिर से जेल चली जाएंगी। अरे फर्रुख यार, मत करो। मेरा ख्याल है वो मसला हल नहीं हो गया था। आपकी तिलक लिए अर्ज है कि कुछ भी ठीक नहीं हो, अभी भी उस पर काम चल रहा है। अच्छा ठीक है, जो होना है वो होकर रहता है। खाना लाओ मेरे लिए फौरन दौड़ कर यार। यहाँ क्या मसले चल रहे हैं? आपको तो सिर्फ खाने की पड़ी रहती है हर वक्त। क्या मतलब है तुम्हारा? इंसान जिंदा होगा तो खाना तो खाएगा ही ना, इसमें क्या बुराई? बेहिस हैं आप फकरी भाई। क्या बेहिस? तुम भी ना यार, बहुत भूख लग रही है, पेट ठीक है, में ला चूहे रही दौड़ हूँ। रहे हैं। उफ। ये देखने के बाद जरा रूम नंबर 108 को चेक कर लेना। बोले? आपकी एंट्री नहीं है, हमें आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा। मैं पहले बात कर तो चुका हूँ। वो रिसेप्शन पे जो वो आदमी था, बता दिया था मैंने उसे। उसने आपको नहीं बताया शायद। आईडी कार्ड के बगैर आप नहीं रुक सकते। रुको रुको, बात सुनिए मेरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वाइफ से थोड़ा झगड़ा हो गया था मेरा, इसलिए यहाँ आना पड़ा। जल्दी में आईडी कार्ड घर भूल आया मैं। अभी कुछ नहीं है मेरे पास, समझने की कोशिश करें। जानते तो होंगे आप बीवियों के मसाइल क्या होते हैं। वो बस वही। हाँ देखो वो आ गई मेरी जान, तुम खुद ही बताओ इन्हें। हमारा झगड़ा हुआ था और तुमने मुझे घर से निकाल दिया था। मैंने तुम्हें घर से निकाला था। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बस 1 मिनट रुको। गुस्से में है यार। बस देख लिया सर, देख लिया आपने। तुरंत तुम देख लेना, जैसा कहें वैसा कर लेना, ठीक है? ठीक है, तुम जाकर उसको संभालो। आप मेरे साथ आइए। दरअसल इन लोगों की नई शादी हुई है, मगर थोड़े से मसाइल हो गए। अब हमें इनका रिश्ता बचाना होगा। आप मेरा आईडी रख के जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका सर। तुरंत बात सुनो, मर चुका हूँ ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल, तुम मर चुके हो, कल तुम्हें दफना भी दिया जाएगा। हाँ ठीक है। और हाँ बात सुनो मेरी, फिजा इस बार तुम्हें सचमुच मार देगी। अच्छा जो होगा देख लेंगे, ऑप्शन है कोई और? सोचना है तो कुछ अच्छा सोचो, ठीक है? मैं तो अभी से ताजियत कर लेता हूँ तुमसे। बकवास नहीं करो, जाओ।